नमस्कार साथियों, आप सबके YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज तर्क संग्रह को पढ़ेंगे, जो कि न्याय वैशेषिक का एक अद्भुत ग्रंथ है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी बाद में कर देना। और दोस्तों, इस वीडियो में जो बताया जाएगा, यूजीसी नेट की परीक्षा में जितने प्रश्न आते हैं तर्क संग्रह के, उनकी चर्चा भी साथ साथ में आपके साथ इस वीडियो में की जाएगी। दोस्तों, आपको पता है कि दर्शन हमारे 6 आस्तिक दर्शन हैं, जिनमें हमारे न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा वेदांत, इस प्रकार के 6 दर्शन होते हैं। तो अलग अलग दर्शनों के बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं। अगर आपने दर्शनों के बारे में जानकारी लेनी है तो वेदांत सार की जो पहली वीडियो है, जो मेरी चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आपको इसका जो विवरण है वहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों, इस किताब की हम स्टार्टिंग करते हैं और कोशिश करूँगा कि इस किताब को जितना ज़्यादा हो सके एक वीडियो में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। पेपर में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए किताब को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होगा कि तर्क संग्रह जो किताब है वह अन्नम भट्ट ने लिखी है। अन्नम भट्ट इसके रचनाकार हैं। दोस्तों, आपको पता है न्याय 16 पदार्थों को मानता है और वैशेषिक मानता है 7 पदार्थों को। तो न्याय और वैशेषिक दोनों ही 7 पदार्थों को मानते हैं। देखिए, इन्होंने पहली जो कारिका है कैसे दे रखी है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष समवाय अभावः सप्त पदार्थः। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ होते हैं। दोस्तों, न्याय वैशेषिक 7 पदार्थों को मानता है। उनके मत में 7 ही पदार्थ हैं, इससे ज़्यादा पदार्थ नहीं होते हैं। दोस्तों, अब जब ये आगे आगे चलता रहेगा तो आप देखना एक एक चीज़ एक एक के साथ बिल्कुल आपको अटैच मिलेगी। कोई भी चीज़ किसी के साथ बिल्कुल आपको अलग नहीं मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको उन्होंने क्या बोला था कि जो अपने 7 पदार्थ थे। अब सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि द्रव्य क्या है। देखिए, आपको वहाँ पर बताया था द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। तो अब सबसे पहले नंबर किसका आएगा? द्रव्य का आएगा। तो द्रव्य को ही देखिए। तत्र द्रव्याणि पृथ्वी, अप, तेजो, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्म, मनांसी, नव एव। कहते हैं कि तत्र द्रव्याणि, द्रव्य जो हैं वो पृथ्वी, अप होता है जल, तेज होती है अग्नि, वायु, आपको वायु का पता है, आकाश, काल, दिक होती है दिशा, आत्मा, मनांसी और मन, नव एव, ये 9 ही होते हैं। यानी आपके पास 9 द्रव्य होते हैं। और दोस्तों, पेपर में इनका सीक्वल पूछा जाता है कि 9 द्रव्य हैं कि 9वां द्रव्य कौन सा है, 8वां द्रव्य कौन सा है। इसलिए आपको ये ऐसे कैसे सीधे के सीधे ही याद करने पड़ेंगे। अब उसके बाद है द्रव्य आ गया। अब आपने पढ़ा था द्रव्य के बाद था गुण। अब देखिए, गुण की डेफिनेशन या गुण कौन से हैं बता रहे हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कारास, चतुर्विंशति गुणः। देखिए, चतुर्विंशति गुणा, ये हमारे 24 गुण होते हैं। अब गुण के बाद आएंगे कर्म। देखिए, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंचकर्माणि। उत्क्षेपण होता है ऊपर की ओर फेंकना, अवक्षेपण नीचे की ओर गिराना, आकुंचन समेटना, प्रसारण उसको फैला देना, और गमनानि गमन करना। ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म के बाद सामान्य की डेफिनेशन आएगी। देखिए, लेकिन डेफिनेशन ना देकर यहाँ पर वो बता रहे हैं कि क्या होता है। परम, अपरम च इति द्विविधम सामान्यम। पर और अपर, इस प्रकार के 2 सामान्य होते हैं। सामान्य के बाद दोस्तों अब बारी आएगी विशेष की।
देखिए क्या कहते हैं, नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्तु अनंता एव। नित्य द्रव्य, अब आपको पता है नित्य द्रव्य कौन कौन से हैं, जो कभी खत्म नहीं होते हैं। उनमें जो विशेष होता है, हर एक द्रव्य में एक उसकी खासियत होती है। जैसे पृथ्वी में गंध होती है, वो उसका विशेष जो होता है गुण होता है। उसके बाद जो जल में देखेंगे, जल में रस होता है। अग्नि जो होती है उसमें स्पर्श उसका तेज होता है। वायु स्पर्शवान होती है। आकाश शब्द गुण से युक्त होता है। तो ये विशेष जो होता है नित्य द्रव्यों में होता है। और अनंतः एव, विशेषास्तु अनंता एव, और जो विशेष होते हैं दोस्तों वो अनंत होते हैं। अब समवायस्तु एक एव, जो समवाय होता है वह तो एक ही होता है। अब हमारे 7 पदार्थ यहाँ पर हो गए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर देखिए अब है लास्ट में शायद हमारा है अभाव, जो 7वां पदार्थ है। अभावस् चतुर्विधः, जो अभाव होता है वो हमारा 4 प्रकार का होता है। अभाव का मतलब होता है किसी वस्तु का न होना। देखिए पहला है प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्यो अन्य भावश्चेति। प्राग भाव जो वस्तु के होने से पहले, कार्य के होने से पहले रहता है, उसको कहते हैं प्राग भाव। प्रध्वंसा भाव वह होता है जब वस्तु बन गई और बाद में वो ख़त्म हो जाए। अत्यंता भाव, अत्यंता भाव वो होता है कि जब कार्य सामने से दिखाई ना दे। जैसे अगर घड़ा सामने पड़ा हो तो वो तो है, फिर तो उसका भाव है। अगर घड़ा नहीं दिखेगा भाई तो उसका अभाव तो है ही। और अन्यो अन्य भावश्चेति का अर्थ है कि एक वस्तु को आप दूसरी वस्तु नहीं कह सकते। आप घड़े को कपड़ा नहीं कह सकते और कपड़े को घड़ा भी नहीं कह सकते। यही होता है अन्यो अन्य भाव। तो भाई इस प्रकार आपका ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब आपके जो आपने 9 द्रव्य पढ़े थे, ये हमारे 7 पदार्थ यहाँ तक कंप्लीट हो गए कि उसमें से कितने कितने होते हैं। अब बारी आती है 9 द्रव्यों में पृथ्वी की। सबसे पहले पृथ्वी थी। देखिए तत्र गंधवती पृथ्वी, जो पृथ्वी होती है वह गंधवती होती है, उसमें गंध होती है, यह उसका विशेष गुण होता है। सा द्विविधा, और वह 2 प्रकार की होती है। कहते हैं नित्या अनित्याच, एक होती है नित्य पृथ्वी और एक होती है अनित्य पृथ्वी। देखिए नित्या परमाणु रूपा, नित्या जो होती है वो परमाणुओं के रूप में पाई जाती है। जैसे कि धरती के जो कण हैं वो सारे नित्य हैं, वो परमाणुओं के रूप में पाई जाती है। और अनित्या कार्य रूपा, और अनित्य क्या है, अनित्य पृथ्वी वह होती है जैसे जीव जंतु बनते हैं, शरीर होता है किसी का, मानव शरीर है, सभी जीवों का शरीर है। दोस्तों ये अनित्य होते हैं क्योंकि ये कार्य रूप होते हैं, ये परमाणुओं से अलग दिखते हैं। और जब शरीर नष्ट होता है तो ये मिट्टी में मिल जाते हैं। इसी वजह से ये कार्य रूप जो शरीर होता है इसको अनित्य कहा जाता है। उसके बाद देखिए, इसके बाद इसके 3 विभाग कर देते हैं। पुनस्त्रिविधः, फिर यह 3 प्रकार की होती है। शरीर, इंद्रिय, विषय भेदात्। पहला इसका भेद है शरीर, दूसरा इसका भेद है इंद्रिय, और तीसरा इसका भेद है विषय। इसके 3 भेद बाद में कर दिए जाते हैं। अब शरीर बताएंगे। शरीर क्या होता है, शरीरम अस्मद आदिनाम। शरीर में जो पृथ्वी है वो जैसे हमारा शरीर है, ये हमारे शरीर को, शरीर का जो यहाँ पे भाग किया गया है उसको कहा गया है। उसके बाद इंद्रियम, इंद्रियम के बाद है यहाँ पर, हाँ जी, इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। और इंद्रिय क्या है, गंधग्राहकम, गंध को ग्रहण करने वाली, घ्राणम जो नाक होती है, और नासा अग्रवर्ती, और जो नाक के अगले सिरे में रहती है। ये हो गई इसकी इंद्रिय। और विषयो मृत पाषाण आदि, और जो इसके विषय होते हैं वो मृत यानी मिट्टी और पाषाण यानी पत्थर, ये इसके विषय होते हैं। अब पृथ्वी के बाद किसकी बारी थी, अप यानी जल की बारी थी। देखिए शीत स्पर्शवत्यः आपः, ऐसा जल जिसका स्पर्श बिल्कुल ठंडा हो उसको आप कहोगे। आप होता है जल। ताद्विविधा, वह 2 प्रकार का होता है। नित्या अनित्याश्च, नित्य और अनित्य। नित्या परमाणु रूपा, नित्या को परमाणु रूप कहेंगे, अनित्या को कार्य रूप कहेंगे।
ठीक है, ये तो आपने धरती के पृथ्वी की उसमें भी पढ़ा है। पुनः त्रिविधा, फिर इसके भी 3 भेद कर दिए जाते हैं। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, इसका भी शरीर इंद्रिय और विषय भेद होता है, लेकिन इसका शरीर रहता कहाँ है? शरीरम वरुण लोके, शरीर इसका रहता है वरुण लोक में। इंद्रियम, और जो इसकी इंद्रिय है, रस ग्राहकम रसना जीवाग्रवर्ती, रस को ग्रहण करने वाली रसना जो जिह्वा होती है, और जिह्वा के अग्रवर्ती अगले हिस्से में यह रहता है, इसकी इंद्रिय। और विषय क्या है इसका? विषय सरित समुद्र आदि, और इसके विषय होते हैं, सरित होती है नदी, और समुद्र आदि जो समुद्र आदि हैं इसके विषय होते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, तेज की डेफिनेशन है उष्ण स्पर्शवत तेजः। उष्ण होता है गर्म, स्पर्श जिसका स्पर्श गर्म हो उसको हम तेज कहते हैं। तच्च द्विविधम, वह भी 2 प्रकार का होता है। नित्यम अनित्यम च, नित्य और अनित्य। नित्यम परमाणु रूपम, नित्य होता है परमाणु रूप, अनित्य होता है कार्य रूप। फिर इसके भी 3 भेद होते हैं। पुनः त्रिविधम, शरीर इंद्रिय विषय भेदात। अब शरीर कहाँ रहता है इसका? शरीरम आदित्य लोक है, इसका शरीर रहता है आदित्य लोक में। इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु, और इसकी जो इंद्रिय होती है वो रूप को ग्रहण करने वाली चक्षु जो आँख है, कृष्ण तारा अग्रवर्ती। कृष्ण तारा यहाँ पे कहा गया है आँख की जो हमारी अगली काले रंग की पुतली होती है, यानी काले अंग की जो हमारी आँख की जो पुतली है उसको कहा जाता है रूप ग्रहण करने वाली इंद्रिय। उसके बाद विषयस चतुर्विध हो, लेकिन इसका विषय जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, जहाँ पर तेज को ग्रहण किया जाता है। देखिए वो क्या है? भौम, दिव्य, उदरिया, आकरज भेदात, यानी भौम, दिव्य, उदर्य और आकरज। अब देखिए भौमम वन्य आदि, भौम भूमि पर रहने वाली वन्य आदि को कहते हैं भौम। अबिंधनम दिव्यम विद्युत आदि, अबिंधनम जिसको आप बांध नहीं सकते, ऐसा दिव्य तेज जो विद्युत आदि में रहता है उसको दिव्य कहते हैं। उसके बाद है भुक्तस्य परिणाम हेतुर उदर्यम, भुक्तस्य जो खाते हैं, और परिणाम हेतु, परिणाम यानी उसको पचाने का जो हेतु होता है, उदर्यम वो होता है उदर्य। आपको पता है हमारे पेट में भी एक आग होती है जिसको कहते हैं वैश्वानर अग्नि। आकर्जम सुवर्ण आदि, और आकर्ज जो है इसका भेद वह सोने आदि में रहता है, क्योंकि जितने मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, उनको पिघलाकर जो उनको एक शेप दी जाती है वह उसका आकर्ज रूप होता है। तो पृथ्वी अप तेज 3 हमने कर दिए। उसके बाद बारी है वायु की। देखिए रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप रहित जिसका रूप नहीं होता है और स्पर्श ही जिसका माध्यम होता है उसको हम वायु कहते हैं। सद्विविधः, वह भी 2 प्रकार की होती है। नित्यो अनित्यश्च, नित्य और अनित्य। नित्य उसके बाद भी यही आएगा ध्यान से देखिएगा। नित्यः परमाणु रूपः, अनित्य कार्य रूपः, वही है। पुनः त्रिविधः, यह भी वही है। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, यह भी वही है पहले की तरह बिल्कुल, लेकिन शरीरम वायुलोके। अब वायु का शरीर कहाँ रहता है? वायुलोक में रहता है। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती, और इसकी जो इंद्रिय होती है, स्पर्श को ग्रहण करने वाली जो त्वचा होती है, सर्व शरीरवर्ती, वह पूरे शरीर में रहती है, सबके शरीर में रहती है। और इसका विषय क्या है? विषयो वृक्ष आदि कंपन हेतुर्वायु, इसका जो विषय है वृक्ष आदि की कंपन का जो कारण होता है वो वायु की वजह से होता है। उसके बाद शरीरांत संचारी वायु प्राणश्च, और शरीर के अंदर जो संचार करती है उस वायु को कहते हैं प्राण वायु। ये एक बात आप ध्यान से देखिएगा, आपने वेदांत सार पढ़ा होगा, वहाँ पर आपको वायु के 5 भेद बताए गए होंगे, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। लेकिन ये क्या कहते हैं? सच एको, वह एक ही है। उपाधि भेदात, उपाधि की वजह से प्राण अपान आदि संज्ञाम लभते, प्राण अपान आदि संज्ञा को यह प्राप्त करते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है कि जो वायु है वह एक ही है तर्क संग्रह के मत में।
उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आ गई आपकी आकाश की परिभाषा। शब्द गुणकम आकाशम, जो जिसका गुण शब्द हो उसको हम आकाश कहेंगे। और इसकी खासियत क्या है भाई? तत्च एकम, एक तो पहली बात कि वो एक ही है। विभु, विभु का अर्थ होता है व्यापक, जो हर जगह पर जिसका प्रसार हो। और नित्यम च, यह केवल नित्य होता है। देखिए आपके जो पहले 4 भूत आपने पढ़े, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वो हमारे नित्य भी थे और अनित्य भी थे, लेकिन यह केवल नित्य होता है, विभु होता है और एक ही होता है। उसके बाद दोस्तों आगे है काल। 9 द्रव्यों में आगे आता है काल। देखिए अतीत आदि व्यवहार हेतु कालः। अतीत होता है बीता हुआ समय, और आदि का अर्थ क्या लगाएंगे? यानी तीनों समय, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल के बाद वर्तमान काल आता है, फिर भविष्य काल आता है। तो अतीत आदि का अर्थ तो यह है। व्यवहार हेतु, जो इस व्यवहार का कारण हो उसको हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और काल क्या है? अब लोगों को लगता है वही चीज़ कि भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, लेकिन तर्क संग्रहकार कहते हैं सच एको, वह भी एक ही है। और विभुर नित्यश्च, यह भी विभु है, व्यापक है, और नित्यश्च, ये भी नित्य है। यानी कि जो गुण आकाश के थे वही सारे गुण हमारे यहाँ पर काल के हैं। उसके बाद देखिए आकाश काल के बाद आएगा दिक्। ठीक है, अब दिक् को देखते हैं। देखिए प्राच्य आदि व्यवहार हेतु दिक्। प्राच्य, प्राची आदि, प्राची आदि, प्राची शब्द का अर्थ होता है पूर्व दिशा, और आदि लगाया है, इसका मतलब क्या? जो बची हुई दिशाएं हैं और उनके बीच में जो अंतर दिशाएं आती हैं, इनके व्यवहार का जो कारण होता है उसको हम कहते हैं दिक्। यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, जो ये दिशाएं अंतर दिशाएं होती हैं, इन सब के व्यवहार का जो कारण होता है उसको दिक् कहते हैं। साच एका, साच एका, वह भी एक ही होती है। देखिए अब आप लोग ये कहोगे कि दिशाएं तो 4 होती हैं, फिर उप अंतर दिशाएं लगा के 8 हो जाती हैं। तर्क संग्रहकार कहते हैं कि साच एका, कि वह एक ही है। विभवी, अब इसको विभु क्यों नहीं कहा? क्योंकि दिक् शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको विभवी कहा है। विभवी होती है व्यापक। और नित्याच, और वो भी नित्य होती है। दिक् के बाद आएगा आत्मा। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का अधिकरण, ज्ञान का जो आधार होता है उसे कहते हैं आत्मा। सद्विविधः, वह 2 प्रकार की होती है, परमात्मा, जीवात्मा, चेति। एक होता है परमात्मा, दूसरा होता है जीवात्मा। उसके बाद कहते हैं तत्र ईश्वरः सर्वज्ञः, इसमें जो ईश्वर होता है वह सर्वज्ञ है, और परमात्मा एक एव, और परमात्मा एक ही है। उसके बाद देखिए जीवस्तु, और जीवात्मा जो है भाई, प्रति शरीरम भिन्नो, हर शरीर में भिन्न है। विभुर नित्यश्च, यह विभु भी है क्योंकि व्यापक होती है, और नित्यश्च, यह हमेशा नित्य ही रहती है। आत्मा के बाद अब आएगी आपकी बारी मन की। देखिए सुख आदि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, सुख आदि कहा है इन्होंने यहाँ पे भी। तो सुख केवल एक, मन केवल सुख का अनुभव नहीं करता है, दुख का भी करता है, बहुत सारे गुणों का अनुभव करता है। तो सुख आदि इसलिए यहाँ पे कहा। उपलब्धि, उसको प्राप्त कराने का, साधनम, जो साधन होता है, इंद्रियम, उस इंद्रिय को क्या कहते हैं? मनः, मन कहते हैं। तत्च, और वह प्रति आत्मनित्यत्वात्, प्रत्येक आत्मा में नित्य रहने से, अनंतम, ये भी अनंत है। जैसे हर एक शरीर में आत्मा अलग अलग है, उसी प्रकार प्रति शरीर में मन भी अलग अलग है। लेकिन भाई मन कैसा है? हमारी आत्मा विभु थी और नित्य थी, लेकिन ये क्या है? ये परमाणु रूपम नित्यम च, ये परमाणुओं के रूप में मिलता है। आपको पता है शरीर, देखिए वेदांत की जब हम बात करेंगे तो सूक्ष्म शरीर के साथ जो आत्मा निकलती है शरीर से बाहर, उसमें मन भी साथ में जाता है, लेकिन ये मन को मानते हैं परमाणु रूप, यानी आत्मा से ये अलग उसको मानते हैं और कहते हैं कि ये नित्य होता है। ठीक है भाई। तो उसके बाद ये आता है, तो
ये हमारे हो गए 9 के 9 द्रव्य। अब आती है 24 गुणों की बारी, चतुर्विंशति गुणः। तो सबसे पहले देखिए क्या है, चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। चक्षु मात्र से ग्रहण किया जिसको जाए उस गुण को हम रूप कहते हैं। और वो क्या है, तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश भेदात सप्तविधम। ये मिलेगा आपको पक्का आगे। यानी जो हम धरती पर 7 प्रकार का रंग देखते हैं भाई, देखिए वही दे रखा है, चित्र भेदात सप्तविधम। यानी 7 प्रकार का जो हम रंग देखते हैं वो सारे के सारे हमारे रूप में आते हैं। और ये रूप रहता किस किस में है भाई, पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। पृथ्वी का रूप दिखता है, जल का रूप दिखता है और तेज का रूप दिखता है। आपने कभी वायु का और आकाश का रूप नहीं देखा होगा। अब आप लोग कहोगे आकाश तो दिखता है हमें। दिखने का अर्थ यह होता है कि जहाँ तक हमारी दृष्टि टकराकर वापस वहीं पर आ जाए, उस वस्तु का हमको आभास हो, वो चीज़ हमें दिखी हुई दिखाई देती है। लेकिन आकाश के साथ ऐसा नहीं है। हम आकाश में देखेंगे हमें बादल दिखेंगे, तारे दिखेंगे, अनंत दिखता है ना, तो इसलिए आकाश को नहीं मानते। फिर कहते हैं भाई तत्र पृथिव्याम सप्तविधम। जो पृथ्वी होती है इसमें सप्तविधम 7 के 7 रूप रहते हैं। अभास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी। अभास्वर, देखिए भास्वर का मतलब होता है जिसे आप आर पार जिसके ना देख सकें, चमकीला भी कह सकते हो। और शुक्लम होता है सफ़ेद, तेजसी तेज में। और अभास्वर वो होता है जिसको आप पारदर्शी कह सकते हो। चमकीला तो होता ही है लेकिन पारदर्शी होता है। तो पारदर्शी और सफ़ेद तो जल में रहता है और भास्वर और शुक्ल रहता है तेज के अंदर। ये पेपर में पूछ लेते हैं कई बार। उसके बाद रूप के बाद आ गया रस। दूसरा जो गुण है देखिए, रसना ग्राह्यो गुणो रसः। रसना होती है जीभ। जीभ से जिसको ग्रहण किया जाए ऐसे गुण को हम कहते हैं रस। सच, और वह मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विधः। वह मधुर मीठा अम्ल खट्टा लवण नमकीन कटु कड़वा कषाय कसैला तिक्त तीखा, इस भेद से 6 प्रकार का होता है। और ये रस पृथ्वी जल वृत्ति, धरती और जल में ही रहता है। तत्र पृथिव्याम षड्विधः। धरती पर ये 6 के 6 प्रकार का मिलता है। और जले तू मधुर एव। जल में केवल मधुर ही मिलता है। आपको पता है जल में आप जो मिलाओगे वो वैसा ही टेस्ट देगा। जल का कोई टेस्ट नहीं होता है, इसलिए उसको मधुर ही कहा जाता है। उसके बाद तीसरा गुण आता है गंध। देखिए घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः। घ्राण इंद्रिय से जिसको ग्रहण किया जाए, नासिका से ग्रहण किया जाए, उसको हम कहते हैं गंध। सद्विविधः। वह 2 प्रकार का होता है। सुगंध 2 प्रकार की होती है भाई, सुरभिश्च असुरभिश्च। सुरभि होती है सुगंध और असुरभि होती है दुर्गंध। पृथ्वी मात्र वृत्ति, और यह केवल पृथ्वी में ही रहती है। जल में कोई दुर्गंध नहीं होती है, वह पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं की वजह से होती है। वायु में सुगंध दुर्गंध कुछ नहीं होती है, वह भी अपने साथ पृथ्वी की चीज़ों को साथ में लेकर चलती है। उसके बाद देखिए स्पर्श की डेफिनेशन है, त्वक इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्शः। त्वक जो इंद्रिय है हमारी, उससे आप जिसका ग्रहण करोगे ऐसे गुण को कहते हैं स्पर्श। सत्रिविधा, और वह 3 प्रकार का होता है। शीतोष्ण अनुष्ण शीत भेदात। शीतोष्ण होता है ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। अनुष्ण होता है जिसको आप कहोगे ना बिल्कुल बीच का, जिसको आप कह सकते हो। और शीत होता है बिल्कुल ठंडा। यानी इसका मीनिंग ये लगा लीजिए कि ठंडा गर्म और ना ठंडा ना गर्म, ऐसे लगा सकते हैं आप। अब कहते हैं पृथ्वी जल तेजो वायु वृत्ति। और ये जो स्पर्श होता है भाई, पृथ्वी में, जल में, तेज में और वायु में रहता है। आकाश में कोई स्पर्श नहीं है। लेकिन तत्र शीतम जले, शीत स्पर्श जल में रहता है। उष्णस तेजसी, और जो उष्ण रहता है वह तेज में रहता है, यानी आग हमेशा गर्म होती है। अनुष्ण अशीत, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा। पृथ्वी वायवः, ये धरती और वायु में रहता है। रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम। रूप आदि चारों ये पृथ्वी पर पाए जाते हैं। और क्या कहते हैं भाई, पाकजम अनित्यम च,
ये पाकज होते हैं और अनित्य होते हैं। अन्यत्र जो अन्य जगह हैं वहाँ पर ये अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम च, अन्य जगह पर जो बच गए हमारे उनमें ये अपाकज होते हैं, नित्य भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं। नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, जो नित्य से युक्त होंगे तब तो ये नित्य कहलाएंगे और जब ये अनित्य से युक्त होंगे तब ये अनित्य कहलाएंगे। उसके बाद आता है संख्या। एक आदि व्यवहार हेतु संख्या। अब आपको पता है जो संख्या होती है एक से शुरू होती है, इसलिए कहते हैं एक आदि का जो व्यवहार का कारण होता है उसको संख्या कहते हैं। नव द्रव्य वृत्ति, और ये 9 के 9 द्रव्यों में रहती है, यानी हर द्रव्य की आप काउंटिंग कर सकते हो। फिर ये कहते हैं एकत्व आदि परार्ध पर्यंता। एकत्व एक से लेकर आदि जितने भी आगे के हैं, परार्ध जिसका कुछ अंत नहीं है भाई, पर्यंता वहाँ तक रहते हैं। एकत्वम द्विविधम, एकत्व 2 प्रकार, द्विविधम नित्यम अनित्यम च। एकत्व एक होना, द्विविधम 2 प्रकार का होना, ये नित्यम अनित्यम च, ये नित्य होते हैं और अनित्य होते हैं। कहते हैं नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, ये तो आपको पहले पढ़ ही चुके हो। द्वित्व आदिकम तु सर्वत्र अनित्यमेव। अब यहाँ पर देखिए एकत्व और जो हमारा द्विवत्व आया था, एकत्व एक तो हमेशा नित्य रहेगा और 2 होगा वो अनित्य होगा, क्योंकि अगर आप 1 में 1 जोड़ोगे तभी वो 2 बनता है, फिर 2 में 1 जोड़ोगे तब वो 3 बनेगा, मतलब एक तो नित्य है। और द्वित्व आदिकम तु सर्वत्र अनित्यमेव, और द्वित्व आदि जो संख्याएं आगे बढ़ती चली जाएंगी वो हमारी अनित्य ही होती हैं। उसके बाद परिमाण की डेफिनेशन है मान व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम। मान व्यवहार जिसको आप व्यवहार के लिए मापने के व्यवहार में प्रयोग करते हो, ऐसे असाधारण कारण को हम परिमाण कहते हैं। और नव द्रव्य वृत्ति 9 के 9 द्रव्यों में यह भी रहता है। उसके बाद तच्चतुर्विधम, और वो परिमाण 4 प्रकार का होता है। अणु महत दीर्घ ह्रस्वम चेति। अणु सबसे छोटा, महत बिल्कुल बड़ा, दीर्घम थोड़ा बड़ा और ह्रस्व छोटा सा। उसके बाद पृथक व्यवहार असाधारण कारणम पृथक्त्वम। पृथक अलग होना, व्यवहार करना सिखाए, ऐसे असाधारण कारण को हम पृथक्त्व कहते हैं। अलग होने का जो व्यवहार सिखाती हैं ऐसा गुण होता है पृथक्त्व। और सर्वद्रव्य वृत्ति, और हर द्रव्य में ये रहता है क्योंकि हर द्रव्य एक दूसरे से अलग होता है। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग, जब किसी चीज़ को इकट्ठा करना हो, संयुक्त करना हो, ऐसे व्यवहार का जो हेतु होता है उसको हम कहते हैं संयोग। और सर्वद्रव्य वृत्ति, यह भी सभी द्रव्यों में पाया जाता है क्योंकि संयोग तो किसी का भी हो सकता है। संयोग नाशको गुणों विभागः, और संयोग का नाशक जो गुण होता है उसको हम कहते हैं विभाग। देखिए पृथक्त्व और विभाग में अंतर है। पृथक का अर्थ ये है कि पृथ्वी अलग है, जल अलग है, दोनों द्रव्य अलग अलग है, ये तो पृथक्त्व हो गया। और विभाग का अर्थ हो गया कि अगर एक ही वस्तु के अलग अलग टुकड़े कर दिए हमने, या जब उनको जोड़ा हुआ था फिर उसको अलग करना, ये विभाग होता है। सर्वद्रव्य वृत्ति, और यह भी सभी द्रव्यों में पाया जाता है। उसके बाद है पर अपर व्यवहार असाधारण कारणे परत्व अपरत्वे। पर दूसरा, अपर अपना, व्यवहार ऐसा व्यवहार जो सिखाए, असाधारण कारण उसको हम कहते हैं परत्व अपरत्व। और ते द्विविधे, वे 2 प्रकार के होते हैं। दिक्कृते कालकृते चेति, एक होता है दिशाओं से युक्त, एक होता है काल से युक्त। दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम, अगर कोई वस्तु हमसे दूर है भाई, इसका मतलब वो दूर से दिखती है तो वो दिक्कृत परत्व है, क्योंकि वो हमसे दूर है, वो पराई है। समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम, और वो वस्तु जब हमारे समीप हो और पास की दिशा में हो तो उसको हम अपरत्व कहेंगे। ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, ज्येष्ठ उम्र में अगर कोई हमसे बड़ा है तो उसको कहेंगे कालकृतम परत्वम। और कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम, और जो छोटा है यह होगा हमारा कालकृत अपरत्व। उसके बाद आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्वम। आद्य पतन होता है
शुरू में किसी वस्तु का गिरना, उसका जो असमवाय कारण होता है उसको हम गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व यानी भारीपन, हर वस्तु में भारीपन होता है। और रहता कहाँ पर है भाई? ये पृथ्वी जल वृत्ति, धरती और जल में रहता है। उसके बाद द्रवत्व की डेफिनेशन है आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम। आद्य स्यंदन, स्यंदन होता है बहना, स्टार्टिंग में किसी वस्तु के बहने का जो असमवायी कारण होता है उसको हम द्रवत्व कहते हैं। और पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, और बहता कौन कौन है? पृथ्वी बहती है, जल बहता है और तेज बहता है। अब कहोगे पृथ्वी कैसे बहती है भाई? पानी का स्पर्श उसके साथ हो गया तो लैंडस्लाइड तो होती है, आपने देखी ही है। जल तो बहता ही है, और तेज वायु का स्पर्श पाकर आगे से आगे बहता चला जाता है। तत्द्विविधम, और वो दो प्रकार का होता है, सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च इति। एक होता है सांसिद्धिक और दूसरा होता है नैमित्तिक। सांसिद्धिकम कहते हैं सांसिद्धिकम जले, सांसिद्धिकम होता है नेचुरल, ये होता है जल में। उसके बाद है भाई नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो, और जो नैमित्तिक होता है वो धरती और तेज में रहता है। पृथिव्याम, धरती में घृत आदौ अग्नि संयोगजम द्रवत्वम। पृथ्वी में घृत आदि में और अग्नि के संयोग से जो पैदा होता है वो द्रवत्व होता है। और तेजसी स्वर्ण आदौ, और तेज सुवर्ण आदि में होता है, क्योंकि सोने को पिघलाकर एक लिक्विड फॉर्म में बना दिया जाता है तो वहाँ पर सुवर्ण आदि में तेज की वजह से होता है। उसके बाद है भी चूर्ण आदि पिंडी भाव हेतुर गुण स्नेहा। स्नेह का मतलब होता है चिकनापन। चूर्ण होता है, कोई चूना कह दीजिए, आटा कह दीजिए, चूर्ण के रूप में पिंडी भाव हेतु, उसको एक पिंड का रूप देने का जो भाव होता है उसका जो हेतु होता है, ऐसे गुण को स्नेह कहते हैं। और जल मात्र वृत्ति, आपको पता है चूर्ण को एक पिंड का रूप जल ही देता है। उसके बाद है भाई श्रोत्र ग्राह्यो गुणो शब्द, कान से जिसका ग्रहण किया जाए वह शब्द होता है। सद्विविधः, वह दो प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्चेति। एक होता है ध्वन्यात्मक, दूसरा होता है वर्णनात्मक। ध्वन्यात्मक जो होता है भैर्यादो, वो वाद्य यंत्रों में पाया जाता है। वर्णात्मक जो वर्णात्मक होता है संस्कृत भाषा आदि रूपः, संस्कृत भाषा आदि इसके रूप होते हैं। सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि, सभी व्यवहार के ज्ञान का जो हेतु होता है उसको हम बुद्धि कहते हैं। साद विविधा, वह दो प्रकार की होती है, स्मृति अनुभवश्चेति, स्मृति और अनुभव इस प्रकार से। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, और संस्कार मात्र को पैदा करने वाला जो ज्ञान होता है उसको हम स्मृति कहते हैं। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभवः, और उससे जो भिन्न ज्ञान होता है उसको हम अनुभव कहते हैं। अब ये जो अनुभव होता है भाई ये दो प्रकार का होता है, सद्विविधः यथार्थो अयथार्थश्च। एक होता है यथार्थ अनुभव और दूसरा होता है अयथार्थ अनुभव। यथार्थ होता है सत्य और अयथार्थ होता है असत्य। अब देखिए यथार्थ अनुभव की जो परिभाषा है, तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थः। तद्वती उसके जैसा, तत्प्रकार का यह भी, तत्प्रकार का जो वस्तु जैसी है ये भी उसके प्रकार का है, यह भी वैसा ही है, अनुभव यथार्थः। ऐसे अनुभव को हम यथार्थ कहते हैं। सा एव प्रमा इति उच्यते, इसी को हम प्रमा कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। यथा रजते इदम रजतम इति, ये चांदी ही है, ये चांदी ही है, ऐसा ज्ञान हमारा यथार्थ होता है। उसके बाद यहाँ पर है देखिए, तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थः। तद अभाववती, जहाँ पर उसका अभाव है, किसका? तत्प्रकार का, या जिस वस्तु की हम वहाँ पे तुलना करते हैं उस वस्तु का वहाँ पर अभाव हो, ऐसे अनुभव को हम कहेंगे अयथार्थः। स एव भ्रम इति उच्यते, इसको भ्रम भी कहा जाता है। यथा शुक्तौ इदम रजतम इति, शुक्त होती है सीप, सीप के अंदर अगर हमें चांदी का अनुभव होता है तो ये कहलाएगा हमारा अयथार्थ अनुभव।
तो दोस्तों आज हम यहीं तक करेंगे और अगली वीडियो में इसके जो अगला पोर्शन बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको शेयर भी करें भाई। आपके लिए ही हम ये वीडियोज़ बनाते हैं। और जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी अब इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि उनके लिए स्पेशल यह वीडियो बनाई गई है। और अगर आपका कोई तर्क संग्रह को लेकर या किसी अन्य साहित्य विधा को लेकर कोई प्रश्न है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपकी परीक्षा जो आगे नेट की होगी उसके लिए मैं आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूं। और दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।